नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, क्या पता क्या समय हो रहा हो। आपका मेरे चैनल दीपक कश्यप पर बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। इस बार भी हम थोड़ा नशे के बारे में वीडियो बनाने वाले हैं और ये थोड़ा वीडियो लंबा होगा। इसीलिए आपके कीमती समय की आशा है कि आप वीडियो पूरा देखेंगे, और पूरा भी ना देखें तो जहाँ तक आपको संदेश सही लगे वहाँ तक आप वीडियो को लाइक शेयर और इसके बाद इसमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और कोई सवाल आपका हो, किसी भी मुद्दे पर वीडियो बनाने के लिए आपकी इच्छा हो, आप ना बना पाते हों, तो हम मुझे संपर्क कीजिएगा। तो ये वीडियो नशे का जो है ना, शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा है, तो ये सिर्फ शिक्षा तक की नहीं है, इसमें पूरी एक कहानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जिन घरों में बड़े लोगों को नशे की लत होती है, उन घरों के बच्चों की पढ़ाई में बड़ा व्यवधान रहता है। वे घर के कलेश के कारण ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं। ऐसे परिवार आर्थिक रूप से गरीब होते हैं, उनमें पैसे की कमी होती है। घर में दूध, दही, फल, सब्जी, मिर्च, मसाले, लत्ते, कपड़े, बच्चों की फीस और दाखिले के लिए भी समय पैसा नहीं जुटा पाते हैं। उन्हें परिवार से ज़्यादा ख्याल अपने नशे के सामान का रहता है। सबसे पहले उनके माता पिता दुखी होते हैं जब बच्चा नशा करता है। ये नशेबाजियों की प्राथमिक स्टेज होती है, पहली अवस्था होती है। मैंने देखा है कि कुछ नौजवानों की शादी भी नहीं होती, उससे पूर्व भी वे यदा कदा नशा आरंभ कर देते हैं। समाज में किसी खास मिलने वाले को ही उनका पता होता है कि ये इनका बेटा नशा करता है या मेरा दोस्त नशा करता है। क्योंकि पत्नी जो कि माता पिता से भी ज़्यादा अपने पति के करीब होती है, उसे बहुत जल्दी पता चल जाता है कि ये नशा करते हैं। धीरे धीरे उस व्यक्ति की भय खुलती चली जाती है, क्योंकि उसे पता है मेरी पत्नी को पता है। और प्रतिदिन वह व्यक्ति इसी बात से आगे बढ़ता चला जाता है, वो नशे को और ज़्यादा गहरा करने लगता है। कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो शादी के बाद छोड़ भी देते हैं। उनके दिमाग में कुछ पॉजिटिव बातें, सकारात्मक सही बातें आ जाती हैं, उनके दिमाग में बात समझ में जाती हैं। जैसे कि अगर मैं नशा करके घर गया तो पत्नी को पता चल जाएगा, तो वह मुझसे रिश्ता तोड़ तोड़ सकती है। ऐसी कुछ पत्नियां कर भी देती हैं। कुछ को भय भी हो सकता है ससुराल में बदनामी होगी, वे पंचायत वे यहाँ पंचायत लेकर आ गए तो अपने परिवार की ही बदनामी होगी। इतने भय से ही वे नशा को छोड़ देते हैं। उन पर प्रभु की असीम कृपा होती है जो लोग ऐसा नशा छोड़ देते हैं। कुछ लोग ऐसे व्यक्तियों को डरपोक भी कह सकते हैं जो डर के नशा छोड़ते हैं, परंतु ये डरपोक नहीं बल्कि सबसे ज़्यादा बहादुर लोग होते हैं, क्योंकि उन्होंने नशे को किया भी और अपनी हिम्मत से छोड़ भी दिया। ये सही मायने में बहादुर हैं, तो मैं भी मानूंगा। ये अपने जीवन को नर्क होने से बचा लेते हैं, चाहे डर के ही बचाया हो, लेकिन वो सही मायने में बहादुरी थी। इस प्रकार के लोग अपने कारोबार अथवा नौकरी भी प्राप्त कर लेते हैं। कुछ लड़की अपने माता पिता की इज्जत की खातिर नशेड़ियों को झेलती पेलती रहती हैं, ऐसा मैंने अपनी आंखों से देखा है। उन पर कई कई बच्चे भी हो जाते हैं, तथा जब वे स्कूल जाने लगते हैं तो उनके माता पिता के संबंध में कुछ नकारात्मक चर्चाएं होती रहती हैं। स्कूल में बच्चे भी कर सकते हैं, बच्चों के माँ बाप भी करते हैं, क्योंकि बच्चों से ही मिलना नहीं होता, उनके माँ बाप से भी मिलना हो जाता है। तो उनके पापा मम्मी के बारे में बात करता है कि मम्मी गलत है, पापा के साथ रहती है, तेरा पापा नशेड़ी है, सब करके बहुत बातें बच्चों को सुननी पड़ती हैं। तो इससे क्या होता है कि उनके बच्चों को स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है। इसलिए अपने बच्चे नहीं किए थे कि वो हमारी वजह से अपने स्वाभिमान को खोएं, या हम भी नहीं चाहेंगे कि हमारी वजह से उनकी वजह से हमारा स्वाभिमान भी खोए, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप में स्वाभिमानी होकर जीना चाहता है। तथा उनकी पढ़ाई भी प्रभावित होती है। कुछ बच्चों को तो अपने माता पिता का लाड़ प्यार, उत्तम व्यवहार नसीब ही नहीं होता, क्योंकि पिता नशेड़ी है, शराबी है, जो भी है। तो माँ अपने पति के लिए प्रयासरत रहती है, तो उनको लाड़ प्यार नहीं दे पाती। पापा की चिंता उस माँ को रहती ही है, तो उनको देखो कितनी उनकी ज़िंदगी में कमी हुई कि लाड़ प्यार ही ना मिल पाया। बताओ उनका जीवन कैसा मतलब दुखदाई है। आप इसे ज़रा दिल से सोच कर देखिएगा। और बच्चों के मन में बड़ी टीस रहती है, कहीं हमारे पापा भी नशा नहीं करते तो कितना आनंद आता, कितना मज़ा आता। उन वैसी आशा में जीते रहते हैं, कल्पनाएं करते रहते हैं। हम भी कहीं घूमने जाते अपने पापा के साथ, घर में भी एक कार बाइक या जो भी साधन होता हमारे लिए, हमारे पापा भी खिलौने लाते और अच्छे कपड़े लाते तथा खेलने के और भी सामान लेकर आते। हम भी अपने पापा के साथ साइकिल पे जाते, या हम साइकिल चलाते हमारे पापा चलवाते, तो इस तरह आनंद ले पाते। ये सब बच्चों के मन में ख्याल रहते हैं। मम्मी के ख्याल मन में भी ख्याल रहता है कि इनके पापा ऐसे इनसे लाड़ करते। और
कई रिश्तेदार आते हैं, ख़ास रिश्तेदार भी आते हैं, ख़ास तो सभी होते हैं, तो वो आके समझाने आए थे। उनकी बातें बहुत ही उपयोगी बातें बताई उन्होंने। वे बातें भी वे बातें हमारी भी समझ में आई, मतलब घर के सभी मेंबरों के समझ में आई, परंतु पापा जी के समझ में नहीं आई। पापा जी बातें तो बहुत ऊंची करते हैं कि अपने बेटा बेटी को अगले वर्ष तक बहुत अच्छे स्कूल में पढ़वाऊंगा, हमें पुचकारते भी हैं, पर शाम को 4 बजने के बाद सब कुछ भूल कर लापता हो जाते हैं, फिर आते हैं रात को देर से। तो इसी पर किसी कवि ने कविता लिखी है। दारू पी के गहरी रात, कुंदी खड़काए पति, सच मानो पत्नी के मान मर जाते हैं। जुआ सट्टा और जाने कितने गलत काम, नारी के हृदय के सारे प्राण हर जाते हैं। मीठी बात पति की ना सुनने को मिले कभी, डंडे के ही वार गहरे घाव कर जाते हैं। ऐसे पति नारी के जो पल्ले पड़ जाएं, सुनो, नारी के अमन का दमन कर जाते हैं। ये एक कविता हुई। इसके बाद आप देखिए कि जो सरकारें तो कहती हैं कि शराब हमें बहुत बड़े टैक्स के रूप में पैसा देती है, परंतु ये ध्यान नहीं देते कि शराबी के घर कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। उस घर के नागरिकों को बीमारियां कितनी घातक लग जाती हैं। उन बीमारियों में लगने वाला पैसा घर की माली हालत को दिन प्रतिदिन कमज़ोर बना देता है। सरकार भी क्या है, लोगों के द्वारा चुने गए विधायक, सांसद। आज पूरा देश जानता है कि इन पदों पर कोई बिरला ही व्यक्ति उत्तम सोच वाला पहुंच पाता है, वरना एक तरफ से राजनेताओं का चरित्र पढ़कर देखा जाए तो गिरावट ही गिरावट नजर आएगी। ये गिरावट नेता से पहले समाज में आती है। समाज को स्पष्ट पता होता है कि चुनाव मैदान में 2 नेता ही अधिक वोट लेंगे और वो दोनों ही सही नहीं हैं, परंतु फिर भी वोट उनके ही अधिक डाले जाते हैं। हर हार जीत उन दोनों में ही होती है। जब राजा का ही नैतिक पक्ष कमजोर है तो भला वो कैसे अपनी जनता के दुख दर्द को समझ पाएगा। साहित्यकार लिखते रहते हैं कि बुराई का अंत हो, पर अंत के बजाय बुराइयों का कद कुछ दिन प्रतिदिन बड़ा ही होता जा रहा है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि जिन भाइयों को नशे की लत है वो नशा करना छोड़ दे, और जो नहीं करते वे हमेशा इससे दूर ही रहें। नशे को चेक करने, टेस्ट करने का विचार भी अपने दिमाग में नहीं लाएं। अगर इसे टेस्ट करने का विचार भी दिमाग में आ गया तो फिर आपका जीवन गया काम से, क्योंकि बुराई जब बिना टेस्ट करे ही टेस्ट करने को आपको बुला रही है, कहती है, तो अनुमान लगाए कि स्वाद चखने के बाद क्या हालत होगी। अगर आपको टेस्ट करना है, चखना है, तो उन्हीं को देख लें जिनके हालात बहुत ख़राब है नशा करने के कारण, जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपयों को खाक में मिला दिया, जिन्होंने अपने उत्तम स्वास्थ्य को बर्बादी की गोद में धकेल दिया, जिनकी किडनी लीवर सब बर्बाद हो गए। इसके लिए आप सरकारी अस्पतालों में नशे वाले सेक्शन में जाके, और जहाँ नशा मुक्ति केंद्र है वहाँ जाके आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ले सकते हैं। तो किसी और कवि ने भी बहुत ही सुंदर एक कविता लिखी है शराबियों के बारे में, इस तरह से कि जैसे तर्ज में क्या कहा है, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। जीवन में सुखी कभी रहे ना शराबी, सबकी ये जन्मदाता जितनी भी खराबी। शराब जो है सभी खराबियों की जन्मदाता, ऐसा कह रहे हैं। पहली कविता इस तरह से है। इसकी जो लत पड़ जाती निर्धनता बढ़ जाती, राजा महाराजाओं की ये मिट्टी ख्यार कराती। देख लो शराबी कष्ट झेलते फिरें, मौत की गोदी में हरदम खेलते फिरें। पीते ही खराब हो जाए बुद्धि रूपी चाबी, जीवन में सुखी कभी ना रहे शराबी, सबकी ये जन्मदाता जितनी भी खराबी। दूसरी, कितना हो शक्तिशाली जो लग गई मुख से प्याली, थोड़े ही दिन में सड़े फेंफड़े ठटरी रह जाए खाली। पहलवान का भी तन कक्कड़ कर दिया, जवानी में देखो सूखा लक्कड़ कर दिया। थोड़े ही दिन में काला पड़ जाए जो रंग था गुलाबी, जीवन में सुखी कभी ना रहा शराबी, सबकी ये जन्मदाता जितनी भी खराबी। तीसरी,
होती नहीं भलाई, बांधते फिरे बुराई। गंदी नाली में मुँह रगड़े, लोक लाज बिसराई। हरदम अंधे बंदे, गंदे धंधे में फिरे। चिंताओं के फंदे में ये नाखंदे फिरे। मुसीबत हो इनके ऊपर हमेशा ही हावी, जीवन में सुखी कभी रहे ना शराबी। सबकी ये जन्मदाता, जितनी भी खराबी। चौथी कविता। नेक विचार न आते, नहीं सहस्त्र फल पाते। पागलों की भांति ये डोलें धक्के खाते। बेधक की बातों को ये मानते नहीं, मानेंगे ये कैसे जब जानते नहीं। अथर्ववेद की ये बातें कितनी लाजवाबी, जीवन में कभी सुखी रहे ना शराबी। जितने भी दुख दर्द उनकी ये जन्मदाता। हमारे पूर्वज भी इन्हीं बुराइयों से लड़ते रहे, हम सब मिलकर उनका उन्मूलन करने की पहल करें। अगर हम सब मिलकर इस अभियान को अमली जामा पहना देंगे तो हमारा समाज व राष्ट्र बहुत बड़ी हानि से बच जाएगा। आने वाली पीढ़ियां हमको दुआएं देंगी कि हमारे पूर्वज बहुत ही उत्तम सोच वाले थे। इसलिए कहता हूँ, नशे से रहो दूर, जीवन जियो भरपूर। तो ये वीडियो हमारी लगभग कंप्लीट हो रही है, तो आप मेरी वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इसमें कमेंट कीजिए। और हमारा ये संदेश समाज में सभी लोगों के लिए है, क्योंकि इन्हीं नशेड़ियों को या इन नशा बेचने वालों को हम सभी जानते हैं और इनको नशा करते हुए, नशे में झूमते हुए हमारे बच्चे भी देखते हैं। तो हम चाहे कितना ही प्रयास कर लें, अगर वो इनसे कोई संदेश ले पाएंगे, मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव, तो पॉजिटिव तो क्या लेंगे कि ना करें, अगर उन्होंने नेगेटिवली एक्सेप्ट एडॉप्ट कर लिया तो वो नशा ज़रूर करेंगे। तो हमारी सबकी ही जिम्मेदारी है कि नशे को एक तो ओपनली ना हो, ओपन में ना हो और उसको लोग ना देख पाएँ, एक तो ये है। बाकी हम इसके पे सेमिनार कर सकते हैं कि नशा कितना ख़तरनाक है, इससे क्या क्या परेशानी, जो हमने वीडियो में चर्चा की। तो अभी के लिए इतना ही, और हम आपसे फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। इसके लिए आपका मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।